सब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसे हुए एक पुराने गांव में एक चरवाहे का बेटा अकबर नामी एक नौजवान लड़का रहता था। अकबर की जिम्मेदारी गांव की भेड़ों के रेवड़ की देखभाल करना थी। रोज भेड़ों को एक चरागाह में ले जाता जहां वो चिलचिलाती धूप के नीचे चर सकें। इसकी जिंदगी पुरअमन थी, लेकिन अकबर को एक दिन जब भेड़ें चर रही थीं, एक शरारती मंसूबा सूझा। उसने अपने लिए कुछ तफरी चाही, इसलिए इसने गांव वालों पर एक छोटा सा मजाक करने का सोचा। एक करीबी पहाड़ी पर चढ़कर अकबर ने जोर जोर से पुकारा, भेड़िया भेड़िया। एक भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। फिर अकबर की घबराहट की आवाज़ें सुनकर गांव वाले तेजी से लाठियों के साथ चरागाह की तरफ भागे। वो भेड़िए को मारने और अपनी कीमती भेड़ों की हिफाजत के लिए चरागाह पहुंचे। ताहम पहुंचने पर उन्होंने भेड़िए का कोई वजूद नहीं पाया, सिर्फ अकबर एक चालाक मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ा था। गांव वाले हैरान थे और उन्होंने अकबर को इसके फरेब पर डांटा। अकबर, तुमको इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम मदद के लिए आए थे, लेकिन यहां तो भेड़िए का कोई वजूद नहीं है। फिर उन्होंने इसे नसीहत की। अकबर ने दिल में कहकहा लगाया और कंधे उचकाती हुए अपने मजाक को न दोहराने का वादा किया। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मामूल में कोई तब्दीली नहीं आई, अकबर बूढ़ होता गया। इसी तरह एक दिन इसने फिर अपने मजाक को दोहराने का इरादा किया और एक बार फिर देहाती अकबर के चलाने की आवाज़ सुनकर चरागाह की तरफ भागे, सिर्फ इसलिए कि कोई भेड़िया उनकी भीड़ ना ले जाए। लेकिन इस मजाक पर गांव वाले न सिर्फ गुस्से में थे, बल्कि अकबर के रवैये से परेशान भी थे। तुम इन हरकतों से हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारी हरकतें खतरनाक भी हैं। अब अगर तुम पुकारोगे भी तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। लोगों ने इसे खबरदार किया और अकबर ने दोबारा ऐसी हरकत में मुलव्वस न होने का वादा किया। कुछ दिनों के बाद जैसे ही सूरज ढलने लगा और साए जमीन पर फैल गए, एक भेड़िया चोरी छुपे भेड़ों के रेवड़ के पास पहुंचा। अकबर ने भेड़िए को देखा और चीखा, भेड़िया भेड़िया। एक भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। ताहम इस बार गांव वाले उसे बचाने के लिए नहीं आए। लड़के को अकेले देखकर भेड़िया भेड़ों की तरफ लपका और उन्हें हर तरफ बखेर दिया। अकबर ने मायूसी से देखा जब भेड़िया एक भेड़ को पकड़कर जंगल में गायब हो गया। इसे अपनी गलती की संगीनी का एहसास हुआ, क्योंकि गांव वालों ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इस दिन के बाद अकबर ने अपने अमाल के नताइज और ईमानदारी की अहमियत को समझ लिया। उसने एक कीमती सबक सीखा था कि जब एतमाद टूट जाता है तो धोखाधड़ी और झूठ के खौफनाक असरात मुरतब होते हैं।